नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। हमने आप सभी जानते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर की ह्यूमन ज्योग्राफी की सीरीज़ चलाई थी, जिसमें हमने कहा था कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमने यूनिट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 को। क्या पढ़ेंगे आज हम? यूनिट 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिट 6 क्या है हमारा? कल्चरल रीजन्स। कौन कौन से? अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कल्चरल डिफ्यूज़न, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हमने, ये भी ये पढ़ेंगे हम। हमें पढ़ना है अभी के लिए कल्चरल रीजन्स को, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिट 6 क्या हमारे? कल्चरल रीजन्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफ्यूज़न को पढ़ने वाले हैं, फिर रेस, रिलीजन और लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? कल्चरल रीजन्स इज अ जियोग्राफिकल एरिया वेयर पीपल शेयर कॉमन कल्चरल ट्रेड्स लाइक लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स और लाइफ स्टाइल। कल्चरल रीजन्स क्या हैं? ये एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। मान लो कोई भी एक एरिया है, कोई जगह है, कोई एरिया है जहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ के जो लोग हैं एक कॉमन कल्चरल ट्रेट शेयर करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट क्या है? जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम और लाइफ स्टाइल। इनका जो लैंग्वेज रहेगी, कल्चर में मतलब रिलीजन, कस्टम या फिर लाइफ स्टाइल जो रहती है इनकी सेम रहती है, तो इसको कल्चरल रीजन कह देंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कल्चरल रीजन देखते हैं। एक तो होता है फॉर्मल में आता है। इनका जो फॉर्मल कल्चरल रीजन्स होते हैं इसमें ये क्लियरली डिफाइंड होता है, जैसे कि इस्लामिक वर्ल्ड हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है। फिर फंक्शनल कल्चरल रीजन जो मतलब फंक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। वो रीजन कैसे बने होते हैं? फंक्शन, जो उस जगह का फंक्शन है उस पर बेस्ड होंगे। सिटी विद ए कॉमन रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो क्या है इसमें कि एक सिटी है जिसका कॉमन रेडियो ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। एक इस तरह हो गए। फिर वो आता है एक वर्नाक्यूलर रीजन। वर्नाक्यूलर रीजन्स में आते हैं परसीव्ड बाय पीपल, मतलब लोगों से कहा जाता है रीजन। द साउथ इन द यूएसए। यूएसए का में क्या रीजन है? द साउथ, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स देख लें हम इनके। अरब वर्ल्ड में एक होता है अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में क्या है, किससे जुड़े हैं? अराबिक लैंग्वेज और इस्लाम से। फिर लैटिन अमेरिका का हो गया स्पेनिश, पोर्टुगीज और एक जो कैथोलिसिज्म, मतलब जो इनका कल्चर है, मतलब रिलीजन है। साउथ एशिया में मतलब देखा जाएगा हिंदुइज्म और इंडो आर्यन लैंग्वेज से जुड़े हैं, ठीक है। अब देखते हैं कल्चरल डिफ्यूज़न क्या होता है। कल्चरल डिफ्यूज़न जो होता है इज़ द स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स, मतलब क्या हो रहा है इसमें? स्प्रेड होगा, जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनका स्प्रेड होगा। इस इंसान से उस इंसान तक या किसी जगह से उस दूसरी जगह तक जाना ही कल्चर का क्या है? कल्चरल डिफ्यूज़न है। कल्चर के एलिमेंट्स का स्प्रेड होना मतलब पूरा फैलना। कल्चरल एलिमेंट्स में आते हैं हमारे आइडियाज़, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड, ठीक है। अब जो ये स्प्रेड करेंगे एक एरिया से दूसरे एरिया में, जैसे हमारी लैंग्वेज दूसरी जगह जाए, जैसे वेस्टर्न जो थॉट्स थे, वेस्टर्न ड्रेस सब का आइडिया था, वो कहाँ आया? हम लोगों की सोसाइटीज़ में आया। हम लोग अब वेस्टर्न चीज़ें करने लगे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न के टाइप्स देखें। एक होता है रीलोकेशन डिफ्यूज़न, मतलब ये माइग्रेशन की वजह से होता है, जैसे कि इंडियन फूड इन यूके, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं बहुत सारे कहाँ चले गए? यूके में चले गए, तो अब इंडियन फूड भी जाएगा ही जाएगा यूके में। फिर एक्सपेंशन डिफ्यूज़न, मतलब एक्सपेंशन की वजह से होता है, जैसे कल्चर स्प्रेड्स आउटवर्ड, मतलब कल्चर जो है स्प्रेड करता है आउटवर्ड की तरफ। जैसे योगा जो है इंडिया से पूरे वर्ल्ड को मिला है। फिर आता है हायरार्कियल डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है? जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पावरफुल ग्रुप्स से छोटे लोग ग्रुप्स तक ये जाता है, ठीक है। पावरफुल ग्रुप्स जैसे फैशन ट्रेंड्स वगैरह,
कोई मान लो पावरफुल ग्रुप है, कोई पावरफुल कंपनी है, या तो उनसे क्या होगा कि हम लोग भी हम कहेंगे भाई इसका आया है, लेवी का कपड़ा आया है, इसका कपड़ा आया है, लुई वितौन का कपड़ा आया है, तो हम लोग पहनना चाहेंगे उनको। एक आता है कॉन्टिग्यूअस डिफ्यूज़न, मतलब जो रैपिड एंड वाइड स्प्रेड होता है, और ये किस वजह से होता है, सोशल मीडिया और ट्रेंड्स की वजह से। जैसे कभी ट्रेंड चला था कि ऐसे ऐसे ये बूट कट पहनी जाएंगी एक बार, कभी फ्लेयर पहनी जाएंगी, और अभी क्या चल रहा है कि बैगी पैंट्स पहनी जाएंगी। क्या है, बैगी पैंट्स पहनी जाएंगी। तो एक ट्रेंड चलता है कि अभी ये है अब वो है, और सोशल मीडिया में जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं तो उनसे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस, रेस क्या है, रेस रिफर करती है क्लासिफिकेशन को। वेस्ट ह्यूमंस का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ह्यूमंस को बांटा जा रहा है किस आधार पर, उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब ह्यूमंस को बांटा जाता है वो रेस कहलाता है। वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं, जैसे स्किन का कलर हो गया, हेयर्स हो गए, और फेशियल फीचर्स आ गए। ठीक है, अब ये मेजर ग्रुप्स इसके कौन है, कॉकासॉइड, ये जो हैं वाइट कलर के होते हैं और यूरोप और वेस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं। फिर आता है नेग्रोइड, ये ब्लैक कलर में होते हैं और सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। कॉकासॉइड क्या है, हमारे वाइट कलर के होते हैं। नेग्रोइड हमारे ब्लैक कलर के होते हैं और इनके बाल भी ब्लैक होते हैं, और इनके बाल कर्ली होते हैं, कर्ली कर्ली इनके बाल होते हैं। और मोंगोलॉइड जो कि ये येलो कलर के होते हैं, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलॉइड जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के में पाए जाते हैं, और जो कुछ पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये कोई ट्राइबल ग्रुप्स। रिलीजन, अब देखते हैं रिलीजन क्या है। रिलीजन एक सिस्टम है फेथ और वर्शिप का, ऑफन इवॉल्विंग बिलीफ इन डिवाइन पावर। ये क्या है, ये सिस्टम फेथ और बिलीफ का, विश्वास और पूजा का ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम बिलीव करते हैं एक डिवाइन पावर पे, एक डिवाइन पावर पे हम बिलीव करते हैं कि एक बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है, जो हमको कंट्रोल कर रही है, इस जीवन को कंट्रोल करती है। ठीक है, मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स कौन कौन से, क्रिश्चियनिटी हो गया। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, ये लार्जेस्ट रिलीजन है जो कि बेस्ड है और लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे ये बेस्ड है और जीसस क्राइस्ट को इसमें माना जाता है, अपना गॉड माना जाता है। इस्लाम में ये बिलीफ इन अल्लाह और प्रॉफेट मोहम्मद में बिलीफ होता है इनको। हिंदुज़म में जो एशियन रिलीजन ऑफ इंडिया, ये एक एशियन रिलीजन है इंडिया का, और इसमें ये बहुत सारे गॉडों को माना जाता है। बुद्धिज़्म क्या है, ये गौतम बुद्धा के द्वारा फाउंड किया गया था, और इसमें एनलाइटमेंट में क्या होता है, फोकस रहता है। फिर अदर्स जो रिलीजन है, जुडाइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ट्राइबल रिलीजन्स, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी हमको कहाँ देखने को मिलेगी, यूरोप और अमेरिका में हमको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। देखते हैं ना, इन सब एरिया में क्या है, क्रिश्चियनिटी देखने को मिलती है। फिर आता है इस्लाम, कहाँ पे मिलता है, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया। मुझे यहाँ मैप भी लाना चाहिए था, है ना। फिर हिंदुज़्म जो है इंडिया और नेपाल में मिलता है। फिर बुद्धिज़्म जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, यूजिंग स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन और रिटन वर्ड्स। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को किसी दूसरे तक जो पहुंचाते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज कह रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, बस एक बात को दूसरे तक, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना क्या है, कम्युनिकेशन है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। वर्ल्ड लैंग्वेज फैमिलीज को अब हम देखेंगे। एक है हमारा इंडो यूरोपियन, ऐसे आपसे पूछ लेगा लैंग्वेज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या है और वर्ल्ड लैंग्वेज फैमिलीज क्या हैं, तो आपको ये बताना रहेगा। तो इंडो यूरोपियन ये क्या है, वाइडेस्ट फैमिलीज, बहुत बड़ी फैमिली है। इसमें आती है हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश और रसियन। फिर आती है सीनो तिब्बतन, सीनो तिब्बतन में चाइनीज़ और बर्मीज़, एफ्रो एशियाटिक मतलब अराबिक और हिब्रू,
द्रविडियन मतलब इसमें आ जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और मेनली जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज है वो सब आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है? ये टूल है किसके लिए? कल्चर के लिए और आइडेंटिटी के लिए। लैंग्वेज क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे लैंग्वेज हमारी कल्चर और आइडेंटिटी बताती है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो समझ जाते हैं कि ये इंडिया के हैं, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज का बोलते हैं लोग तो समझ जाते हैं ये साउथ से हैं, है ना। इंग्लिश बोल रहा है कोई तो हमें ऐसे लगता है कि अब ये शायद वेस्ट के इलाके से हैं। फिर अफेक्ट ट्रेड, ये ट्रेड को अफेक्ट करता है, पॉलिटिक्स, माइग्रेशन और नेशनलिज्म को भी अफेक्ट करता है। कंक्लूजन देख लें, कंक्लूजन क्या? कल्चर जो है सेव करता है ह्यूमन सोसाइटी को थ्रू रीजन्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और रेसेस। कल्चरल डिफ्यूजन क्या करता है? कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, while अंडरस्टैंडिंग रेस एंड लैंग्वेज हेल्प्स इन स्टडिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड इंट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हमने ये यूनिट 6 भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका सपोर्ट हमको मिल पाए और वो लोग भी अच्छा कंटेंट एक ले पाएँ जो उनकी मदद करे। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक आएँ इसका मतलब आप पढ़ाई में सीरियस हैं और सीरियस बच्चों को मिलते हैं अपने पूरे आउट ऑफ पूरे मार्क्स। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद।